अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आ रही है। खुशी मनाते हुए किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। जीटी रोड पर लगा जाम टिकैत ने कहा है कि उनको भी राहत है। किसान खुशी मनाते हुए घर वापसी कर रहे हैं। जीटी रोड पर जाम की आशंका को देखते हुए किसानों ने अलग अलग जत्थों में निकलने का फैसला किया है। किसान आंदोलन किए जाने के बाद किसान आज यानी सैटरडे को खुशी मनाते हुए घर वापसी कर रहे हैं। भारी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां होने की वजह से जीटी रोड पर जाम लग गया। हालांकि जीटी रोड पर जाम की आशंका को देखते हुए किसानों ने अलग अलग जगहों से निकलने का फैसला करा है। सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का एक बड़ा समूह कल सुबह 8 बजे खाली कर दिया जाएगा। आज की बैठक में हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसके साथ ही उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद करी। हमारे किसान भाइयों ने घर वापसी शुरू कर दी है। इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। मैं अपने घर की तरफ 15 दिसंबर को निकलूंगा। वहीं जश्न में शामिल होने के बाद पंजाब और हरियाणा के करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान कुंडली पहुंचे हैं। किसान मोर्चा ने थर्सडे को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है और सैटरडे की वापसी का ऐलान कर दिया है। इस बीच किसानों ने थर्सडे को ही वापसी शुरू कर दी, जो शुक्रवार को भी जारी है। किसानों की वापसी के साथ ही कुंडली बॉर्डर पर करीब 8 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो खाली हो जाएगा। 50% से ज्यादा किसान पहले ही लौट चुके हैं। माना जा रहा है कि 3 दिन तक का मामूली मरम्मत होने के बाद जीटी रोड के दोनों तरफ की सर्विस लेन को चालू किया जा सकेगा। इसके चलते ट्रांसपोर्ट्स को भी राहत मिलेगी। वहीं बात अगर बिहार की करें तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने ईसाई समुदाय की लड़की रिचेल गोंडेहो से शादी कर ली। अब वो राजेश्वरी यादव के नाम से जानी जाएंगी। राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव और रिचेल गोंडेहो की शादी से उसके मामा साधु यादव नाराज हो गए। साधु यादव का कहना है कि तेजस्वी ने गैर समुदाय की लड़की से शादी करके यादवों का अपमान करा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने पूरे यादव समाज का अपमान करा है। उनकी सभी बहनों ने यादवों में ही शादी की, लेकिन तेजस्वी ने एक ईसाई महिला से शादी करी। यादव समाज इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। साधु यादव ने इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दो तरफा बोलने वाले शख्स हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए यादवों का वोट चाहिए, लेकिन वो यादव समाज की लड़की से शादी नहीं कर सकते। उन्हें आप चंडीगढ़ और केरल जाकर वोट मांगने चाहिए, क्योंकि बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा। साधु यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जाति बंधन तोड़कर दूसरे धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो वो बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग किस आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की शादी से उन्हें बहुत दर्द हुआ है और वो इन्हें शादी की बधाई भी नहीं देंगे। तेजस्वी की शादी पर इल्जाम लगाते हुए साधु यादव ने कहा कि जब कभी भी बिहार पर कोई मुसीबत आती है तो तेजस्वी दिल्ली भागते हैं। लालू परिवार ने अपने बेटी की शादी को क्यों छुपाया? कुछ तो ऐसा है जो गड़बड़ था, क्योंकि दुल्हन का नाम भी नहीं बताया गया। ऐसे में साधु यादव ने आखिर में बोला है कि अब समझ में आया है कि आखिर तेजस्वी यादव दिल्ली क्यों भागते थे। वहीं अगर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के तंज की बात करें तो सीएम विजयन खुद लें कुलदीपति का पद ताकि राजनीतिक मशाएं पूरी कर सकें, ऐसा तंज आ रहा है आरिफ मोहम्मद की तरफ से। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालयों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को लेटर लिख के निशाना साधा। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि आप विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संघोषण करें और आप सीधी तरह से कुलपति पद का ग्रहण करें ताकि आप सरकार पर निर्भरता के बिना अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। राज्यपाल ने आग लेटर में कुलदीपति की जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री विजयन की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। लेटर में राज्यपाल ने केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलदीपति की नियुक्ति पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सर्च कमेटी को पूरी तरह से बैन करने के बाद दूसरा कार्यालय दिया गया है। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान ने कलाडी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलदीपति पर सवाल तक खड़े कर दिए हैं। बात अगर प्रशांत किशोर की करें तो उनका हमला राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि ट्वीट और कैंडल मार्च से भाजपा को वो हरा नहीं सकते हैं। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने कई बार विपक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। अपने साक्षात्कार के दौरान प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है। चुनावी रणनीतिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला किया है। किशोर ने कहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र ही नहीं, अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के कांग्रेस के
बिना भी भाजपा विरोधी मोर्चा बनाना पॉसिबल है। भाजपा काफी मजबूत हो चुकी है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हराने के लिए आपको मजबूत रणनीति बनानी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद कांग्रेस को अकेले अपने दम पर एक भी लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली। बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनावों में करारी हार मिली है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है ड्रैगन की तरफ से, जहां पर ड्रैगन ने बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट की निंदा की है। डेमोक्रेसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। अमेरिकी लोकतंत्र को भ्रष्ट भी बताया है। चीन ने अमेरिका पर लोकतंत्र को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और उकसाने का इल्जाम लगाया है। चीन ने सैटरडे को बाइडेन की तरफ से आयोजित डेमोक्रेसी समिट की निंदा की और कहा कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने एक नया फ्रंट खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने 2 दिन तक चले इस समिट से चीन को बाहर रखा था। ताइवान को समिट में शामिल करने पर भड़के चीन ने इसे बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर कोल्ड वॉर के समय हुए भड़काऊ का इल्जाम भी लगाया है। इस समिट में रूस और हंगरी को भी शामिल नहीं किया गया था। और आइए बात करते हैं श्रीलंका की, जहां पर श्रीलंका ने कहा है कि भीड़ द्वारा जिंदा जलाए गए हमारे नागरिक प्रियंका के परिवार को मुआवजा दे पाकिस्तान सरकार। सियालकोट लिंचिंग केस का ये मामला सामने आ रहा है। 7 दिन पहले पाकिस्तान के सियालकोट में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए श्रीलंकाई नागरिक प्रियंका कुमारा के मामले में श्रीलंका सरकार का रुख सख्त होता जा रहा है। श्रीलंका सरकार ने साफ कर दिया है ईशीनंदा के झूठे इल्जाम में भीड़ द्वारा जिंदा जलाए गए प्रियंका के परिवार को पाकिस्तान सरकार मुआवजा दे। इस मामले पर अब पाकिस्तान सरकार सिर्फ अफसोस जाहिर करती रही है। हादसे के 7 दिन बीत जाने के बाद सियालकोट में सिर्फ दिखावे की कार्यवाही की जा रही है। खुद पाकिस्तान का मीडिया सरकार पर सवाल उठा रहा है। अगर अफगानिस्तान की करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू हो गया। अफगानिस्तान में 110 लोग भारत पहुंचे हैं। इनमें अफगानिस्तान के सिख और हिंदू नागरिक भी शामिल हैं। भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 110 लोगों को हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से नई दिल्ली ले आई है। जुमे को एक स्पेशल फ्लाइट इन लोगों को लेकर काबुल से रवाना हुई और दोपहर को इसने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। भारत लाए गए लोगों में कुछ अफगान नागरिक भी हैं। ये सिख हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ये लोग अपने साहिब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे रामायण भगवत गीता भी लाए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिसीव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कुछ हिंदुस्तानी वहां फंस गए थे। इन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। जुमे को इन्होंने यहां लोगों की वापसी करा दी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. Farhana Al-Jabri। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। डॉक्टर फरहाना अल-जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।